चैप्टर 2 जिसका कि हम लोग को टॉपिक पढ़ना है 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, इस वाले टॉपिक को हम लोग को इस वाले वीडियो में कवर करना है। ये वाला टॉपिक हम लोग का बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे, आधा पार्ट इसमें और आधा नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग बिना स्किप किए हुए देखोगे तो आप लोग को सब समझ में आएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम लोग फूड को लेते हैं, इसके बाद उसको चेव करते हैं, इसके बाद वो हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है, फिर डाइजेशन होता है, इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, फूड जब हम लोग अंदर डालते हैं तो फूड के साथ, भोजन के साथ या कह लो कि खाना के साथ हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होता है, यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। जो भी खाना हम लोग लेते हैं वो बहुत सारे कनाल से होकर गुजरता है। सबसे पहले वो बगल कैविटी में जाता है और सबसे लास्ट में वो एनस में जाता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारा कंपार्टमेंट्स होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं The canal can be divided into various compartments. कनाल का बहुत सारा कंपार्टमेंट्स होता है। तो पहला बगल कैविटी, हम लोग का खाना सबसे पहले जाता है बगल कैविटी में, फिर होता है फूड पाइप और ऑइसोफेगस। सेकेंड हम लोग का जाता है फूड पाइप या ऑइसोफेगस में, थर्ड में स्टोमक, फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ में है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम और सिक्स्थ में हम लोग का एनस। तो यहाँ से होकर गुजरता है हम लोग का खाना। ओके, और इस पूरे को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। इस पूरे पार्ट्स को हम लोग एक ही साथ कहेंगे एलिमेंट्री कनाल, या इसी को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कनाल, तो उसमें हम लोग का बगल कैविटी से लेकर एनस तक सब कुछ आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। The main digestive glands which secrete digestive juice are salivary glands, liver and pancreas. तो जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, आप लोग अच्छे से सुनो। ओके, तो जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस को सेपरेट करता है, वो तीन होता है। सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड, फिर होता है लीवर, फिर होता है पैनक्रियास। तो जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री कनाल, मतलब ये सारे के सारे का और ये तीनों के तीनों का, तो जब ये और ये दोनों का अगर हम लोग बात करते हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें, मतलब कि इसमें सारा का सारा एलिमेंट्री कनाल भी आ गया और जितना भी हम लोग का डाइजेस्टिव जूस को सेपरेट करने वाला डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी आ गया। तो जब एलिमेंट्री कनाल और ये तीनों मिल जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन देख लेते हैं। Alimentary canal, the food components pass through a continuous canal and get digested in each compartment is called alimentary canal. Alimentary canal हम लोग किसको कहते हैं? तो फूड कंपोनेंट्स जो होता है जब वो कंटिन्यूअस कनाल में से पास होता है और जितना भी कंपार्टमेंट आता है, चाहे वो बगल कैविटी हो, चाहे वो फूड पाइप हो, चाहे वो स्टोमक हो, सारे के सारे कंपार्टमेंट में जब वो डाइजेस्ट होते जाता है उसी को हम लोग एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल वो फूड का कंपोनेंट है जो कि हर एक कंटिन्यूअस कनाल से पास होकर फूड को पचाता है, उसी को हम लोग डाइजेस्टिव कनाल कहते हैं। जैसे कि बगल कैविटी से लेकर हम लोग का एनस तक पूरा एलिमेंट्री कनाल कहलाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब यही हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब क्या हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास, जब ये और ये दोनों मिल जाता है उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आप लोग फिगर से
और अच्छे से समझ पाओगे। एलिमेंट्री कनाल का सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है द माउथ एंड द बगल कैविटी। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम लोग फूड को लेते हैं, जब हम लोग को कोई भी भोजन को अपने मुंह के अंदर डालते हैं, तो उस डालने के प्रोसेस को ही हम लोग इंगेशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। अपने बॉडी में फूड को लेना या डालना ही हम लोग का इंगेशन कहलाता है। और हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करता है। मतलब हमारे मुंह में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा का फॉर्मेशन करता है। सलाइवा मतलब क्या हो गया? थूक, है ना। हम लोग के मुंह में थूक आता है जिसको हम लोग सलाइवा कहते हैं। और ये कहाँ से आता है? ये सैलिवरी ग्लैंड से आता है जो कि हमारे मुंह में ही होता है। तो जब भी हम लोग कोई खाना को खाते हैं तो वो टंग के द्वारा वो सलाइवा और वो फूड मिक्स हो जाता है और टीथ की मदद से हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं। हम लोग का डाइजेशन हम लोग के मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग कोई भी ऐसा फूड खाते हैं जिसमें कि स्टार्च प्रेजेंट हो तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह में ही हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग उस बगल कैविटी में कोई भी फूड को लेते हैं, उसको चबाते हैं, उसको ग्रेन करते हैं। अब हमारे बगल कैविटी में बहुत सारा टीथ भी होता है। तो थोड़ा सा टीथ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग उस फिगर में आप लोग देखना, हम फिगर तो बनाए नहीं है, आप लोग उस फिगर में ही देखना। तो इसका जो होता है टीथ का 4 टाइप्स होता है। इंसिसॉर्स जिसका काम होता है बाइटिंग और कटिंग, मतलब कि काटने का काम उसका होता है। कैनिस उसका काम होता है पियर्सिंग एंड टियरिंग, मतलब उसको अच्छे से मिलाना। प्रीमोलार्स जिसका काम होता है ग्राइंडिंग एंड चिविंग, अच्छे से चबाना और अच्छे से उसको कूटना। मेलार्स का काम होता है ग्राइंडिंग, मतलब अच्छे से मिलाना। ओके, तो इस तरह से हम लोग का दांत जो होता है वो भोजन को कोई काटता है, कोई चबाता है, कोई मिक्स करता है। अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं इसी में, जिससे कि हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो उसमें स्टार्च अगर प्रेजेंट होगा तो वो मुंह में ही हम लोग का डाइजेस्ट हो जाता है। इसका हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब टेस्ट ट्यूब ए है या टेस्ट ट्यूब बी है, तो टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग थोड़ा सा राइस डालेंगे और टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग राइस को चबाकर मुंह से निकाल कर टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे। अब ये दोनों में 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। ओके, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ए में भी डालेंगे और टेस्ट ट्यूब बी में भी डालेंगे। तो आप लोग ए का कलर देखोगे तो ब्लू ही है, बट अगर आप लोग इसमें टेस्ट ट्यूब बी में जो हम लोग चबाकर जो चावल इसमें डाले थे उसका अगर कलर आप लोग देखोगे तो वो कलर हम लोग का चेंज होता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे मुंह में ही जितना भी खाना में स्टार्च होता है वो हम लोग का डाइजेस्ट हो जाता है शुगर में। देखो, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। हम लोग के मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हम लोग का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग टंग की बात करते हैं तो टंग भी हम लोग का बहुत ज्यादा मदद करता है फूड और सलाइवा को मिक्स करने में। टंग की मदद से ही हम लोग खा पाते हैं, हम लोग बोल पाते हैं। और अगर आप लोग टंग में देखोगे ना तो टंग के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट भी आता है। ओके, जैसे कि टंग के कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें कि आप लोग को सिर्फ मीठा ही लगेगा, कुछ में सिर्फ खट्टा ही लगेगा, ऐसा होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले इंगेशन के बारे में देखें, इसके बाद फिर हम लोग टीथ के बारे में देखें, फिर सलाइवा के बारे में देखें, फिर टंग के बारे में देखें। बगल कैविटी में इस टॉपिक से ज्यादा और कुछ नहीं था, इससे ज्यादा हम लोग को और कुछ नहीं पढ़ना है। और अब हम लोग का जो फूड होता है वो कहाँ जाएगा? वो हम लोग का जाएगा फूड पाइप में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ऑइसोफेगस मतलब फूड पाइप से फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। ओके, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो चलो बाय, टेक केयर, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वैसे हमको नहीं लगता कि आप लोग को कोई डाउट होगा, फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर मेरा कोई भी प्रीवियस वीडियो चाहिए होगा तो वो मेरे प्लेलिस्ट में है, जाकर जरूर से देख लेना।